हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी दिन के 4 बज चुके हैं, यानी कि सूर्यास्त होने वाला है। और कुछ देर पहले यहाँ पे धूप थी। अभी मैंने खाना खाया था तो मेरी प्लेट भी पिड्डे पे रखी और मैं पीछे को खा के लेट गई थी। आलकस आ गया खाना खाते खाते, क्योंकि लेट था मेरा लंच। तो अभी करेंगे चूल्हे के आसपास के एरिया को साफ सफाई। और भाई क्या कर रहा भाई तू यहाँ? नु कह रहा मैं बॉक्सिंग खेल लूंगा, देखियो चोट लगवाओगा क्या हाथ पे अपने, बॉक्सिंग खेल रहा कही हो। तो चलो भाई काम पे लग जाते हैं। सुबह से लेके शाम तक टाइम का पता नहीं चलता, क्योंकि दिन छोटा सा लगता है। सुबह तो जगने में सब लेट हो जाते हैं। और अभी तो चूल्हे के पास में बहुत सारा सामान रखा जो अभी संगवाना है। आलकस करने तक कोई फायदा नहीं है, चलने में फायदा है। इस गद्दे को अंदर रखूंगी जा, क्योंकि ओस पड़नी शुरू हो जाएगी। जैसे सूर्य देवता की किरणें छिप जाना बादलों में, आसमान में, तो उस टाइम से ही जो है ओस पड़नी शुरू हो जा। तो आज गोभियां खत्म कर दी मैंने, बस एक आधा फूल इतना होगा, नहीं तो मेरी नजरों में कई दिन से पूरी खटक रही थी। तो चलो भाई, आवाज मेरी अभी भी सही नहीं हुई, क्योंकि एक दिन के बुखार ने थोड़ा वो कर दिया, डिसमिस कर दिया। आवाज वो कड़क से वाली निकल नहीं रही। मैं बोल जाऊं बाजी फिर तो दूसरे को सुनाई नहीं देता। अब तो मैंने कैमरा जो है काफी नजदीक कर रखा और इसका माइक भी काम कर रहा, तो इसलिए आवाज आपको सही आ रही होगी। गला पता नहीं कब ठीक होगा। रात तो मुझे खांसी ने इतना परेशान किया, पूरी रात खांसी उठती रही। थोड़ा हाँ ना मेरा मन वो हो जा खाने पीने में तभी तो काम खराब हो है। कल मैंने लड्डू खा लिया वो बूंदी वाला, तो वो नुकसान दे गया मुझे। तो मुझे ना अपनी जीप पे, चटोरी जीप पे कंट्रोल करना पड़ेगा ना। अब मैंने रोटी खाई, पराठे नहीं खाए। वो गोभी के पराठे बनाए थे तो मैंने रोटी खाई और चटनी के साथ में हरी चटनी बनाई थी रात में। प्रीति इनके लिए टोपे ले आई, नुगैरी टोपे ओढ़ लो आदमी की जून में। ओ भाई यह स्वेटर और पहन, इसके ऊपर एक और स्वेट शर्ट। ये देखो, ये बॉक्सिंग खेलने का शौकीन हो रहा आजकल। नु कह रहा बॉक्सिंग खेल लूंगा मैं। ओ भाई बॉक्सिंग खेलेगा, किसी का मुंह माँ फोड़ेगा क्या तुम्हारे में? तो बहुत मुश्किल था बांध रहा है, काफी देर तक लग रहा है इसमें। नंदनी नीली परी लाल परी, लाल परी लाल परी, कौन है ग्रास में लाल परी। इधर का एरिया बिल्कुल क्लीन कर दिया है, मिट्टी के चूल्हा भी लीप दिया, क्योंकि वो ठंडा हो गया था। सूर्य अस्त होने वाला है। और इधर देखो, ये सारे कबूतर जो है वो धूप सेक रहे हैं जाते हुए सूरज की। इस टाइम इन्हें भी धूप की जरूरत पड़ती है और हमें भी, लेकिन जब तक हमारा धूप पे बैठने का समय होता है तब तक धूप खत्म हो जाती है। सुबह इंतजार करते हैं धूप कब निकलेगी। आज तो सुबह के टाइम इतना ज्यादा कोहरा था, बहुत ज्यादा। तो भाई जरूरी काम टमाटर पे राख भी छिड़कवा दी थी सुबह के टाइम मैंने। और ये देखो, किसी के पास पुदीना हो या ना हो, इस टाइम भी हमारे पास पुदीना पूरा अवेलेबल है, क्योंकि ये मिट्टी में लगा हुआ है। भाई मिट्टी में बिल्कुल भी नहीं सूखता पुदीना। चूड़ी है मेरे हाथ में, लेकिन मैं ऊपर ऐसे अटकी हुई थी ना, तो ऐसा लग रहा था कि हाथ में चूड़ी नहीं है। तो अब मैं प्लेन वाली चूड़ियाँ पहनती। ये देखो, आपको प्याज दिखाते हैं। प्याज जो हमने लगाई थी ना वो हो चुकी है, लेकिन इसके बीच में इतनी सारी घास हो गई, ये छोटी छोटी सी। अब इसको नुड़ाने का समय हो गया। ये बताऊ आ गया। जब नुड़ाने वाला खेत हो जाना तैयार, तो उसे बोलते हैं कि बताऊ आ गया, वो सूख गया पूरा। अगर ये घास इस तरीके से जड़ से निकल जाए ना तो अच्छी बात है, क्योंकि फिर ये दोबारा से नहीं होगी। और ये मेथी कुछ खास हुई नहीं, लेकिन माँ बोल रही थी इसमें ना लहसुन लगा दो, इसे पूरी जड़ से निकाल लो और इसमें लहसुन लगा दो। तो मैं सोच रही सुबह बच्चों के लिए नाश्ते में इसके पराठे बना देंगे और इसे जड़ से उखाड़ लूँ। लेकिन गुड्डू के पापा अभी है नहीं यहाँ पे, वो थोड़ा सा रेस्ट कर रहे ऊपर रूम में। अगर मैं उनसे पूछ लेती तो और अच्छी बात रहती। चलो भाई, मैं तो थोड़ा सा टाइम अब गार्डन में दूंगी, क्योंकि अभी तक तो यहाँ पे खाना बनाना चल रहा था। और गार्डन तो देखो साफ सुथरा तभी अच्छा लगता है, तब जब उसमें एक्स्ट्रा घास नहीं होती है। थोड़ी थोड़ी सी हम रोज निकाल देना तो बिल्कुल साफ रहता है हमारा गार्डन। और ये टमाटर का पौधा, इस तक ना वो नहीं पहुँच पा रहा, क्या बोलते हैं, पानी। ये देखो टमाटर तो छोटे छोटे से इसमें भी आने शुरू हो गए। आएंगे टमाटर तो सब में आएंगे भाई। जो भी सब्जी हमने यहाँ पे लगाई है ना, उन पे सब पे सब्जी आई है। चाहे हमने इतनी सी बेल ही क्यों ना बोई हो, तो उस पे भी तोरी लौकी हर चीज आई है भाई। खुशबू बहुत बढ़िया है। टमाटर का जैसे ही पत्ता छुआ ना मैंने, खुशबू आई एकदम से बहुत बढ़िया वाली। भाई साहब टमाटर कैसे होंगे इसके, जिसके पत्ते में से इतनी अच्छी खुशबू आ रही, सूंघते चले जाओ जैसे कि। चलो भाई अभी निकाल देती हूँ मैं ये वाली घास, क्योंकि क्या रही ना उधर से गाजर के पौधों की वजह से ये ढकी हुई है, तो ये गिल्ला है यहाँ पे। तो इसलिए थोड़ा सा काम मैं इसमें करूँगी और फिर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। चाय का टाइम हो जाएगा उस टाइम तक, क्योंकि हम सब लोग लेट लंच करते हैं तो लेट ही हमारी चाय पी जाती है। हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये वाले फूल ये इस तरीके के होंगे, मैरून कलर के, लेकिन ये भी सुंदर लगते हैं। ये देखो, एक छोटा सा पौधा इसका गेंदे का हमने इसमें लगा दिया था मेथी के बीच में,
तो देखो कितना सुंदर लग रहा। ये सारे के सारी पौध ना इस वाले फूल की है, तो कुछ इस तरीके के फूल होंगे। और अब की बार ना मैंने इनके देखो ऊपर से चोटी तोड़ दी थी ना, तो नीचे से कितनी सारी भरवा भरवा कलियां आ रही। सारे पौधों में कलियां ही कलियां है भाई। पौधा छोटा सा रह गया लेकिन फूल जो है वो पूरी मात्रा में आने वाले हैं। ये देखो भाई इतनी सारी घास निकाल दी धनिये में से। लगी तो मैं उधर थी प्याज की तरफ, लेकिन फिर मैंने सोचा धनिया काटू ना मैं जल्दबाजी में, तो उसमें भी बहुत सारी घास हो रही। इतनी सारी निकल गई और अब इसे जमा कर लेते हैं। तो भाई यहाँ सिर्फ मैं ही बैठी, और जब मैं यहाँ बैठी थी बहुत सारे जने बैठे थे यहाँ से, हम बात कर रहे थे। और यहाँ बैठे बैठे स्क्रॉलिंग करते करते ये देखो चाय आ गई मेरी चाय। और ये मुझे मेरे सामने बैठ के कुछ कर भी ले क्या, फोन देख देख के स्क्रॉल कर रही। मन लगा जब तुम करोगे तो मैं नहीं कर सकती है जी। कट्टे धरे कट्टे जो इसका बनना पड़ता। मुझे सुन नहीं रहा। तुझे सुनने का ही नहीं, इस टाइम तो तुझे सुनना ही बंद हो जा। और उसी क्या कह रहे तेरे पापा? तुझे भी नहीं सुना? मैं तो मारती। इसकी क्या गलती है? इसे भी तो नहीं सुन रहा, तुझे सुन रहा? क्या कह रहे? इस टाइम तो मेरे आगा धुंधला धुंधला हाथ लगे। हमको तो सुनने तुझे धुंधला धुंधला सा हाथ लगे। दिखा है तो हमको तो जब से एक बिस्किट डाल गया वो खड़ी देख भूरी। क्या समझा रहे आप इसे? पापा जी लोग कह रहे हैं ये साइकिल अगले बर्थडे पे कन्नू के पास जाएगी। वो देख अब तेरे में क्या है, वजन ज्यादा हो गया तेरा। क्यों क्यों पापा जी क्यों? और से नंदनी और मैं तीनों बैठ के चला लिया उसे। नहीं वो चलने की नहीं ना, चलने की नहीं। क्यों नहीं चलने की? उस पे बैठ के गुड्डू चिंकी ने भी चला रखी वो जब चलाई थी तब चलाई थी ना, नहीं चलने की वो। अब कन्नू को दे देंगे वो भी चला लगा। वो भी चला लेगा ये नहीं। साइकिल नहीं बाइक वा। बाइक हाँ बाइक तो दे दो। हैं? बाइक की तो बात कर। बाइक दे दो। बाइक की तो बात कर रहे हैं, मगर तन्ना चलाई नहीं। साइकिल जब मैं 5 साल का हुआ था, जब मौसा जी और मामा जी सब आए थे हाँ। हैं, जब कन्नू और मेरी लड़ाई बढ़ गई थी। अच्छा। बाइक के ऊपर कौन चलावेगा? अच्छा। फिर मेरे तो बाद में आरसी ने सीखी, जब जाएगी कन्नू के पास। हाँ वो भी चला लेगा। मैं तो कभी-कभी चलाती जब आरुष भैया जी का सो जाते हैं। पर नन्नी हर चीज जल्दी सीख जा। नन्नी ने अभी एक बार साइकिल चला के देख ली, वरना इसे डर लगा था। अच्छा। एक बार यहाँ से तारते वक्त वहाँ पे गिर गई थी खेत में। उससे बाद में साइकिल से डरने लगी। उसके बाद जब मैं उतार लूं ना पैर से थोड़ा सा, जब बचे मैं पूरा पैर ऊपर कर लूं फिर मोड़ लूं। जब मम्मी मैंने दोनों को सिखा दी साइकिल चलाने। तो अब सारे बच्चे एक्सपर्ट हो गए हैं साइकिल चलाने में, साइकिलिंग करते हैं। बता दिया मैंने कैसे बैठना है इसे साइकिल के नीचे जब भी तो कोई चलावे। एक सवारी ऐड ऑन करके भी चला लेती है, एक्सपर्ट हो गई है। पापा जी आपको बताऊं मैं उससे भी एक्सपर्ट होगा। नंदनी को बिठा के चला लूं, आरसी को बिठा के चला लूं। अब तूने पहले सीख रखी ना, और उसने तो अभी अर्लियर। ये कहाँ आ रही दोनों? ये दोनों सहेली कहाँ आ रही? ये दोनों सहेली जब मिल जाए ना तो इनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बूस्ट हो जा कि आगे तक दावा मारे हैं। वहाँ तक है, लेको तो बॉल पकड़ के ला। इनकी लिमिट वहाँ तक है। चलो वहीं पे चलो, अपनी लिमिटेशन पार मत करो। खाना पीना वहीं पे मिलेगा। नहीं कहते ही समझ जानू मैं। समझदार है वो। चलिए चूहा हमारे गार्डन का कहाँ है? इसके पीछे हाँ, दिख रहा नहीं। ओ हटे तभी तो निकलेगा वो। जब तू परेशान कर देगा उसे फिर वो अंदर ही छुप के बैठ जाएगा। देखियो कहाँ है? इधर से यहाँ से तो वो आ भी नहीं पाने का, क्योंकि ईंटें अड़ रही ना दीवार में। और उसने सारी घास काट के घेर दिया हमारे गार्डन की। अरे उसे निकले तो दो, वो खुद निकल जाएगा। हट पीछे वो बेचारा, वो डर रहा। हाँ वो डर रहा। हेडशॉट लग गया। किसने मारा हेडशॉट? बेचारे सदमे में। यहाँ है इधर है, बहुत मोटा वो। इतना बड़ा होगा वो नहीं है, वो चकुंदर है। नहीं वो चूहा ही है। चकुंदर लंबी हो है, वो मोटा है और उसका मुंह भी ऐसा। हाँ अभी मैंने देखा तो था वो चाय। उसे निकलने दो। ये देखो ये बहुत मोटा चूहा है हमारे गार्डन में। देखो आपको दिख रहा होगा इसकी आँख। हटियो देखो ये दीदी हटना, एक बार हमें भी दिखा लो। लो देख लो तो। देखो गाइस, देखो आए हैं हम पुराने घर पे अपने, और ये हमारे सारे कपड़े, ये वाली सारे ड्रेसेस मेरी,
और मेरे ही है ये है चिंकी का, है ना। और कुछ मम्मी अपने कपड़े लेके आई, ये साड़ी रखनी, कुछ चूड़ी के डब्बे यहीं पे ना रख दे, क्योंकि यहाँ चूहे नुकसान नहीं कर सकते ना, तो इसीलिए अलमारी है यहाँ। हाँ, और एक ड्रेस मेरी ये रखी आ जाएगी इसमें। और मेरे पे इतनी सारी ड्रेसेस होगी अब, बहुत सारी। ये हो गई, आ गई है तो। और कुछ रखना है इसमें? ये भी रखनी इसमें? अच्छा, ठीक ठीक। इधर से कपड़े उधर ढोना, उधर से इधर ढोना भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा टास्क है, जो कि हम हर हफ्ते पूरा करते हैं पूरी शिद्दत से। इसीलिए हमारे कपड़े बचे रहे, वरना चूहे ने ना हमारे घर में घास तक नहीं छोड़ी। कपड़े तो क्या ही छोड़ेंगे, किताब हुई, कपड़े हुए, घास हुई, सब काट दिया चूहों ने। अब इतना परेशान है, करें तो क्या करें। तो इसलिए ये अलमारी हमारे जो पुराने घर की ना, इनमें ही हमने सारा सामान रखा, जो कि हमारा डेली यूज़ का सामान है, बस वही है वहाँ। देखो सारे मम्मी ने कपड़े अपने ड्राई क्लीन करवा के रख दिए। फिर से शादियों का सीजन शुरू होगा, फिर निकाल के पहननी जाएगी और फिर काम आ जाएगी। और क्या। हाँ, गुड्डू कह रही मम्मी थोड़ी सी झाड़ू भी लगा दूं कमरे में, ज्यादा गंदा तो हो नहीं रहा। जून के बाद अब लगाई मैंने झाड़ू। अच्छा, जून में लगाई थी तो तन्ने तो दिसंबर में लगा दी जा लास्ट में, साल के एंड में है। चल कोई बात नहीं। मैं सोच रही जल्दी इस रूम की क्लीनिंग करेंगे, क्योंकि कई महीने हो गए, 6-7 महीने हो गए क्लीनिंग नहीं हुई, डीप क्लीनिंग जिसे बोलते हैं। जिस दिन भी बच्चों की छुट्टी रहेगी ना, कपड़े मैंने संगवा दिए जो मुझे रखने थे। और देखो जब साफ़ सफाई नहीं होती ना, धूल मिट्टी, ये सिराना देखो कितना काला काला सा नज़र आने लगा। नहीं तो इसका वैसा कलर था, लाइट कलर। देखो धूल अलग ही नज़र आ रही। और इस पर मैं कुछ ढकने को भी सोच रही थी, फिर सोच रही थी अगर मैं इसे ढकूंगी, इस पर कवर लगाऊंगी तो इसे चूहे काट देंगे। देखो कितना काला रंग हो गया इसका। अगर हम ऐसे भी करें ना तो धूल आवे हाथों पे भी। चलो भाई, अभी मैंने कपड़े वो रख दिए, साड़ी वगैरह, और जो अपनी आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी वो वाली, क्योंकि उसके लिए मैंने एक अलग से ही डब्बा लिया था, तो सब चीज़ें रख दी मैंने। चूड़ियाँ भी यहीं पे रख दी। एक साड़ी ली अपनी जो कहीं भी पहन कर जानी पड़े। अब की बार ये वाली ले ली ब्लू से कलर की, बाकी सब यही रख दी। भाई अब हो गया इन्हें पढ़ाने का टाइम, क्योंकि साइकिल चलाना तो बहुत हो गया, पढ़ाना भी जरूरी है। इस 15 दिन में बहुत उलाने आ लिए इनके, तो मैंने डिस्टर्ब नहीं करती, मैं चलूँ इनके को, क्योंकि नंदनी जो है वो थोड़ी सी अपने प्रति लापरवाह हो जा। पहले नहीं थी, पहले से काम का भी डर था, लेकिन अब नहीं है। अब तो पता नहीं क्या डेढ़ सा कर रही। और ये देखो ये हमारे पढ़ाकू बच्चे चाय बनाते बनाते ओ किसे भेज रहे फोटो खींच के। मम्मी कल को पेपर है, काम भेज रही है। अच्छा, कल पेपर है और काम आज भेज रही। आपको तो पता ही है, बड़ी क्लास तो में ऐसे ही हुआ है। इतनी भी बड़ी क्लास नहीं है बेटा तुम्हारी, ठीक है। तो भाई अब बच चुके हैं 5, लेकिन हमारे इस घर में जो है सुबह के 9 बजे से और 5 बजे तक ऐसा ही लगता रहे जैसा बाहर अंधेरा हो रहा हो। बस जब सूर्य देव की किरणें आवे तब रोशनी सी हुए, नहीं तो आगे से बंद होने मकान के साइड इफेक्ट देख लिए हमने, और आगे से खुले मकान के साइड इफेक्ट भी देख लिए। उधर तो गर्मी के मतलब में, मतलब जैसा गर्मियाँ हो तो उधर तो गर्मियों के मतलब में दिक्कत है रहने में, इधर सर्दियों में रहने में दिक्कत है। सर्दियों में उधर रहे जा और गर्मियों में इधर रहे जा। मेरा कहने का मतलब ये है, क्योंकि इधर धूप लगानी जरूरी है, सर्दियों में हमें धूप की जरूरत पड़े, धूप यहाँ आती नहीं। शाम के टाइम इतना आवे, इतना काम निपटावे, इतने सूर्य देवता अपने घर को जाते रहे। भाई टाइम तो भागता ही है, वो क्या हमारा इंतजार करेगा, रुकेगा थोड़ा एक जगह। तो भाई प्रीति उन्हें पढ़ा रही, अब हम पियेंगे चाय। जो कपड़े ब्याह में पहन कर गए थे उनको परेश हो जाएगी, बस काका जी के रह गए, बाकी सबको होगी। ये देखो काका जी की जैकेट ऐसी ला रखी गुड्डू बाबू ने, बहुत बढ़िया वाली, लेकिन पहनते ही नहीं। ये देखो चाचा की है ये, और ये रहा स्वेटर। जब दूध इस तरीके से ऊपर को बढ़ के आता है ना, तो ये समझो ये मावा बनने शुरू हो गया। ये देखो अब मैं इसे चलाती रहूँगी और किनारों से इस तरीके से इसे हटाते रहेंगे ताकि ये जले ना, नहीं तो नीचे हो गया फिर ये ऊपर वाला जलना शुरू हो जा। और तली में नहीं लगने देना बिल्कुल भी। दूध थोड़ा हाई है, बड़े ध्यान से मुझे जो है इसका मावा निकालना पड़ रहा।
और हवा ना इतनी तेज चल रही, सारा धुआं मेरे मुंह पे ही आ रहा।